सभी जगह गर्मियाँ बहुत पड़ने लगी हैं। अभी आपको बहुत ज़रूरी एक काम करना पड़ेगा गुड़हल में और मार्च के शुरू में ही कर लीजिए कि गुड़हल को उचित तरीके से फर्टिलाइज़ कर लीजिए ताकि आपके गुड़हल में भी कलियाँ बनने लगें। मेरे गुड़हल के प्लांट में नई-नई कलियाँ बनने लगी हैं। गुड़हल दिसंबर, जनवरी में डोरमेंसी में होता है, लेकिन जैसे ही फ़रवरी का मंथ आता है, गुड़हल को ट्रिमिंग करने के लिए, नई प्लांट लगाने के लिए, नई कटिंग को लगाने के लिए हम तैयार करते हैं। जब हमारा पौधा डोरमेंसी में होता है, तब उसे खाद पानी देने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो फ्लावरिंग नहीं करता। लेकिन फ्लावरिंग वाले सीज़न में मैं हमेशा गुड़हल पर वही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातों का हम ध्यान रखते हैं। यदि गुड़हल की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका पौधा स्ट्रेस में है, अंडर वाटर है या ओवर वाटर हो गया। ओवर वाटर तो ख़ैर गर्मियों में मुश्किल ही है कि होता है क्योंकि हम इसे ओपन में रखते हैं और पानी सूख ही जाता है। दूसरा कारण ये है कि रूट बाउंड हो गया है, यदि जड़ नीचे से भर गई है और मिट्टी में इतनी जगह नहीं है कि आप पानी डाल रहे हो तो जड़ों तक पहुंच पाए कोई भी खाद पानी, ऐसे में भी येलो हो जाते हैं लीव्स। तो आपको अपने पौधे को केयरफुली देखना होगा क्योंकि पत्ते के पीले होने के बहुत सारे कारण हैं। वैसे आयरन और मैग्नीशियम की कमी अक्सर ठंड के बाद हमारे पौधों में हो जाती है। आपके घर में जब चाय बनता है उसके बाद आप चाय पत्ती का क्या करते हैं? ज़ाहिर है फेंक देते होंगे। अब आपको क्या करना है, उस चाय पत्ती को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करके आप धूप में सुखा दीजिए, किसी भी बाउल में करके धूप में रख दीजिए। वो एप्सम सॉल्ट का विकल्प होगा। या तो आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में भिगाइए और आप स्प्रे कीजिए हर 3 से 4 दिनों पर। ये पीली पत्तियों से निजात पाने का एक तरीका है। अब मेरे इस पॉट को आप ध्यान से देखिए। इसमें इतनी मिट्टी भर गई है कि जो कुछ भी खाद पानी हम देंगे ये जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, गिर जाएगा। और वहीं और दूसरे पॉट को देखिए, वो उनमें 1 इंच ऊपर से जगह छोड़ना है। तो ये नियम आप ध्यान रखें कि ऊपर से 1-2 इंच जगह छोड़ना ज़रूरी है। ये है केले के छिलके। ये किस तरीके से सुखाने हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। चायपत्ती का जो प्रोसेस बताया है उसको कैसे यूज़ करना है ये भी बता रही हूँ। पहले आप चायपत्ती को धो करके किसी बाउल में छत पे रख दीजिए। 1 से 2 दिनों में वह सूख जाता है। अब आपको क्या करना है, पहले चारों तरफ से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से एक तो एरिएशन होता है, मिट्टी उलट पलट हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन का दबाव जाता है और पौधा स्वस्थ भी रहता है। अब आपके किचन से जो कुछ भी पील्स वगैरह निकलते हैं, जैसे आलू के छिलके और प्याज के छिलके तो बहुत कॉमन है, हर घर में निकलते ही होंगे। बाकी बनाना पील्स या और भी जो पील्स हैं वो ले लीजिए। नीम के पत्ते वगैरह हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इनको अच्छे से धूप में आप ड्राई कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं आप कि छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। जैसे अभी मैं गमले में आपको दिखा रही थी, मैंने पीसेस बना करके उसे मिट्टी पर 2 दिन छोड़ दिया और बाद में उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया। या तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं या फिर आप इसे ड्राई करके एक बार मिक्सी में चला लें, बहुत ही बढ़िया इसका पाउडर बन जाएगा। और इसे आप हर एक 10 डेज़ पर 2-2 चम्मच अपने प्लांट को दिया करें। ये आलू के छिलके में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है और केले के छिलके में भी इतना पोटेशियम ज़रूर होता है कि आपके हर ब्रांच को कलियों से भर देगा। एक बार आप ये उपाय करके ज़रूर देखें। ये किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती हैं जिन्हें हम इजीली फेंक देते हैं, ये हमारे पौधों के लिए वरदान से कम नहीं है। यदि आप ये नहीं करना चाहते या आपको लगता है टाइम नहीं है, तो दूसरा विकल्प ये है कि आप मार्केट से स्टोन डस्ट खरीद लीजिए। स्टोन डस्ट कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है और ये नर्सरी पर आसानी से मिल जाता है। अब आपको हर महीने 1 चम्मच स्टोन डस्ट, यदि प्लांट नया है, और यदि पुराना है तो 2 चम्मच स्टोन डस्ट आपको डालना है। आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद मार्केट से ले सकते हैं और इसे 1 चम्मच अपने गमले में डालेंगे। मैं कम क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें पत्ते ज़्यादा नहीं आए हैं। बहुत ओवर फर्टिलाइज कर देने से कई बार हमारे पौधे खराब भी हो जाते हैं। और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। और यदि आप ये यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद भी आप ये किचन वेस्ट से जो मैंने खाद बताया वो आप यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए और टाइम टाइम पर गुड़ाई करते रहिए। देखिए, ये नीम की खली मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आपने देखा होगा कि गुड़हल में सबसे ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होता है, तो नीम की खली रेगुलर बेस पर आप ज़रूर 1-1 चम्मच अपने प्लांट को दे दीजिए। रेगुलर बेस यानी कि 15-20 दिनों पर।
यदि आपको लग रहा है नीम की खली आपके पास नहीं है, तो इसका एक घरेलू विकल्प ये है कि 1 चम्मच शैम्पू या कोई डिश वॉश सोप पानी में भिगाइए और स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। हर 4-5 दिनों पे भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये जो चाय पत्ती यूज़्ड है, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एप्सम सॉल्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो इसे यूज़ करके देखें, आपको रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा जो एप्सम सॉल्ट से मिलता है। ये समझ लीजिए घरेलू एप्सम सॉल्ट है। इस तरीके से आपके प्लांट पर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों आप होममेड तरीके से दे सकते हैं और मार्केट से खरीद करके भी दे सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है, ये आपको हर एक मंथ यूज़ करना है 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। धन्यवाद।